किसी भी मुल्क की फ्यूचर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स ज़ाहिर ये करता है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कितनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से ग्रो कर रही है। सोफिस्टिकेशन का मतलब ये है कि ये मुल्क एग्रीकल्चर से कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है सर्विस सेक्टर की तरफ। क्योंकि जैसे कोई मुल्क तरक्की करता है तो उस मुल्क के इकोनॉमिक प्रोडक्टिव जो एरियाज होते हैं, जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिव सेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर सोफिस्टिकेशन बढ़ती जाती है, और वो जो लेस प्रोडक्टिव, लेस सोफिस्टिकेटेड और हाईली कैपिटल एंड है, उनको ग्रेजुएट करते हुए वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की मदद से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हासिल करने के काबिल हो जाता है। पाकिस्तान को अगर आप इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स के ऊपर देखने की कोशिश करें तो आपके सामने एक चार्ट में पाकिस्तान सन 1995 में 102 कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स के ऊपर था। उसके बाद पाकिस्तान सन 2000 के अंदर 99 के ऊपर था, और इस वक्त भी पाकिस्तान 99 के ऊपर है। 2018 तक का ये कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स का चार्ट है जो आपको नजर आ रहा है। तो 95 से लेके 2018 तक तकरीबन 20 सालों में पाकिस्तान नहीं की, और सिर्फ 3 दर्जे अपनी पोजीशन को बेहतर किया है। और जैसे पिछली वीडियो में अर्ज किया था, अगर आप वियतनाम का देखें तो 1995 में वियतनाम 107 के ऊपर था, सन 2000 में वो 92 पे आया, और इस वक्त वो 52 के ऊपर है। कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स का मतलब ये है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हाई कैपिटल इंटेंसिव से हाई लेबर इंटेंसिव से सोफिस्टिकेशन के पैरामीटर के ऊपर बेहतर प्रोडक्टिव कैपेसिटी का हामिल वो मुल्क करार पाएगा। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो इंडिया का जो कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है उसके ऊपर इंडिया की परफॉर्मेंस को मेजर करना भी काफी पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट होगा। 1995 में इंडिया 60 के ऊपर था, सन 2000 में 44 के ऊपर आया, और 2018 तक इंडिया 42 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए सोचने के लिए और पॉइंट टू पाउंडर ये भी होगा कि पिछले तकरीबन 25-30 सालों में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नेशन है वो इंडिया की पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। हम 99 के ऊपर हैं और इंडिया 42 के ऊपर है। तो एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज ए नेबरिंग कंट्री और एज ए राइवल, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना होगा कि इंडिया की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इन मोर सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रीज एंड इन मोर सोफिस्टिकेटेड एरिनाज एंड सेक्टर्स वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। चाइना की अगर आप तरक्की की बात करें तो चाइना ने 46 से 18 तक का सफर तय किया, थाईलैंड ने 49 से 22 तक का, फिलीपींस ने 69 से 35 का, वियतनाम ने भी पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म किया। तो जितने भी इस रीजन के ममालिक हैं उन्होंने इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स पे पाकिस्तान से बहुत बेहतर परफॉर्म किया। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल की जब बात की जाती है तो एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जीडीपी की फॉर्मेशन है उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स के ऊपर जो कि इंडिकेट करता है कि इस मुल्क के फ्यूचर में प्रॉस्पर होने के कितने चांसेस हैं, उसके अंदर कोई बुनियादी नौयत की तब्दीली नहीं आ रही और पिछले 25-30 सालों से नहीं आ रही। तो ये मेरे उस थीसिस को भी सपोर्ट करता है ये आर्ग्यूमेंट कि पाकिस्तान की 1988 से लेके अब तक की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, उसके अंदर कोई भी बुनियादी नौयत की तब्दीली नहीं आई। कुछ 19-20 के फर्क के साथ हर जमात ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजमेंट को रन करने की कोशिश की है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, इकोनॉमिक मैनेजमेंट को, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को और इकोनॉमिक आउटलुक को तब्दील करने की, किसी भी बुनियादी नौयत की तब्दीली लाने की कोशिश किसी भी सियासी या गैर सियासी ताकत ने अभी तक नहीं की। तो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस एक बड़ा ही एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे जाहिर ही होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो कंपीट करना है रीजनल पावर्स के साथ, उसके अंदर पाकिस्तान बहुत ही बिहाइंड है, लैग कर रहा है, और अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, खास तौर पे जैसे मैंने इंडिया की बात की और चाइना की बात की, तो उनमें पाकिस्तान बहुत पीछे है। और पूरी दुनिया में
वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक फिनोमेना इमर्ज होके आया था, जब तमाम पॉलिसी के एनालिस्ट ने और इकोनॉमिस्ट ने इस बात के ऊपर जोर देना शुरू किया था कि अब मुल्कों के अंदर तरक्कियां और जो डेवलपमेंट्स होंगी वो कोई मुल्क या नेशन नहीं किया करेगी, बल्कि रीजन्स उठेंगे। इसी तरह हमें नजर आता है कि सेंट्रल एशिया के अंदर डेवलपमेंट हुई तो तमाम मुल्कों ने मिलकर उसके ऊपर काम किया। यूरोप ने यूरोपियन यूनियन बनाई, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका ने मिलकर एक यूनियन बनाई, अफ्रीकन कंट्रीज ने अपनी बनाई, गल्फ वालों ने अपनी बनाई। तो शायद पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, इन तमाम ममालिक को भी मिलके अपने रीजन के बारे में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जरूर बनानी पड़ेगी कि अगर हमने अपने पूरे रीजन को उठाना है, और चाइना के सी पैक को भी इसी नज़र से देखना चाहिए कि जिसमें चाइना ये चाहता है कि सिर्फ चाइना अकेला तरक्की ना करे, उसका पूरा रीजन तरक्की करे। और उस रीजन की तरक्की करने के लिए ज़रूरी ये होगा कि इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स के ऊपर तमाम ममालिक चाइना के साथ उसी रफ्तार से भाग रहे हो जैसे चाइना भाग रहा है।